जय हिंद माय फैमिली, दिस इज पंकज एंड वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग विद पंकज। क्या आप लोग 2023 में मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं? तो ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सोशल साइंस का वो तमाम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपको फाइनल एग्जाम में लगभग हम कह सकते हैं इससे 99% क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ओके, क्योंकि ये जो है ना फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और आपको मैं बता दूँ कि फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम या जो भी टर्मिनल एग्जाम होता है उससे फाइनल में आपको बता दूं कि 35 to 40 क्वेश्चंस आपके जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें पूछे जाते हैं। सो इसलिए इस वीडियो को क्या करें, आप लोग अंत तक अच्छे तरीके से देखिए। ओके, क्योंकि मैं जितने इसमें लगभग 50 क्वेश्चन है उसको मैं क्या करूँगा, आपको डिस्कस करूँगा और उसको आंसर को अभी के अभी याद कराऊंगा। तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं हर तरह का नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूँ। ओके, तो चलिए हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, और ज़्यादा थोड़ा यहाँ पे हम लोग डीपली डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि सिर्फ आपको क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएगा और वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए हम लोग क्या थोड़ा सा जल्दी में कर लेंगे। ओके, अगर आप चाहते हो इसका PDF अगर डाउनलोड करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर मतलब क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को और एक एक डिस्कस करेंगे। ओके, तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन बोला गया यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई, मतलब यूनान में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें किसकी हार हो गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए आपको पता है, पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं, यूनान को, तुर्की को, रूस या फ्रांस। तो आंसर बी जो इसका राइट ऑप्शन है क्या है, वो सही है, मतलब तुर्की की पराजय हो गई थी किसमें, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, देख लीजिए, बोला गया कि भाई यूरोप के मरीज किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है यूरोप का मरीज जो है वो किसे कहते हैं। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन ए में है रूस को, बी में फ्रांस, यूनान और क्या है तुर्की। तो इसका राइट ऑप्शन ए जो है ना, क्या सॉरी तुर्की, डी ऑप्शन जो है वो क्या होगा, सही होगा। तुर्की को हम लोग क्या कहते हैं, रूस का सॉरी यूरोप का मरीज कहते हैं तुर्की को। अंडरस्टैंड, याद रखें क्या, तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बोला है यंग इटली की स्थापना किसने किया, यंग इटली की स्थापना किसने किया। तो ऑप्शन ए है जियोवर्टी, ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी मेजनी और ऑप्शन डी जो है गैरीबाल्डी। तो इसको आपको बता दूं कि जो राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा मेजनी। ठीक है, अगर यहीं पे अगर बात कर लेता यंग इंडिया, ठीक है, क्या करता यंग इंडिया की बात करता तो ये अपने महात्मा गांधी जी मतलब किए थे। किसने किया था, गांधी, याद रखेंगे। ठीक है, तो गांधी जी ने किया था। कौन, जब अगर आपसे पूछ लेगा यंग इंडिया की तो यह यंग इटली थी। ओके, सो याद रखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप देखो। तो क्वेश्चन फोर्थ नंबर में बोला जा रहा है और नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था, नेपोलियन संहिता जो है किस वर्ष लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है नेपोलियन संहिता कब लागू किया। ऑप्शन ए है 1789, ऑप्शन बी 1791, ऑप्शन सी 1801 और ऑप्शन डी जो है 1804। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए क्या होगा, 1804 में हुआ था। ठीक है, याद रखें क्या, नेपोलियन संहिता जो है 1804 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर की बात करते हैं, वो है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, तो लेनिन की मृत्यु ऑप्शन आप एक देख सकते हैं, ऑप्शन ए जो दे रखा है वो ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी की बात करें तो 1922, ऑप्शन सी 1923 और ऑप्शन डी 1924। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1924 है। 1921 में लेनिन संहिता मतलब जो लागू किया था वो है, वो याद रखेंगे आपको। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 6, तो 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बोला गया नई आर्थिक नीति की जन्मदाता किसने, मतलब नई आर्थिक नीति जो है किसने मतलब ये किया था। ओके, तो जस्ट अभी NEP की हम बात किए क्या, जो लेनिन है उसने किया था। किसने किया था, लेनिन। तो इसका नाम याद रखें आप क्या, लेनिन ने मतलब नई आर्थिक नीति की स्थापना किया था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि दास कैपिटल की रचना किसने की थी, मतलब दास कैपिटल किनके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए में है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी सुकरात या प्लेटो। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स के द्वारा क्या लिखा गया था, दास कैपिटल लिखा गया था। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप कि आपको दिख रहा है। अगर आप सही सही खुद से कर रहे हो तो आप खुद से कमेंट करके बताइए कि कितना आपका सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। अंडरस्टैंड, चलिए तो 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है हिंद ची में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था, मतलब हिंद ची के अंतर्गत कौन कौन से मतलब राष्ट्र आते थे, कौन कौन से देश आते थे और कौन नहीं आता है, ये पूछा जा रहा है। ओके, तो देखिए ऑप्शन में है वियतनाम, लाओस, चीन, कंबोडिया। तो आपको पता होगा हिंद जी में वियतनाम भी आ जाता है, लाओस भी आ जाता है और कंबोडिया भी आ जाता है। ठीक है, तो कौन शामिल नहीं है, तो ये जो आपका ऑप्शन क्या है, सी जो है, सी ये नहीं शामिल है। ओके, मतलब इसके लिए आंसर जो क्या हो जाएगा, सी, चीन। ओके, चीन जो है वियतनाम में सॉरी हिंद जी में नहीं आता है। अंडरस्टैंड, चलिए
सो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 9 नंबर। तो आप देखिए बोला गया अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बना हुआ है, ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कहाँ है, तो देखिए ऑप्शन दे रखा है कंबोडिया, लाओस, वियतनाम या थाईलैंड। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या हो जाएगा, कंबोडिया। क्या हो जाएगा, कंबोडिया में जो अंकोर वाट का मंदिर है वो बना हुआ है। इसको किसने बनाया है, तो सूर्य बर्म द्वितीय ने, ठीक है, याद रखेंगे, सूर्य बर्म द्वितीय याद रखेंगे, अंडरस्टैंड। चलिए तो बता दूं कि इसका जो बनवाया है किसने, सूर्य देवता। और ये मतलब सिंपल किसका है, तो विष्णु का मंदिर है। किसका है, किस देवी देवता का है, तो ये विष्णु है ना, याद रखिएगा क्योंकि ये सब पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक। चलिए सो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पहले इसको इरेज कर लेता हूँ। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या बोला गया, जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था, मतलब जिनेवा समझौता जो है वो कब हुआ था। तो ऑप्शन ए में आप देख लीजिए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी जो है 1954 या ऑप्शन डी बोला गया 1973। तो जो उसका राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा 1954 में हुआ था। कब हुआ था, 1954 में, अंडरस्टैंड। चलिए सो अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। तो बोला गया सबसे कठोर खनिज कौन सा होता है, ठीक है। सबसे कठोर खनिज जो है कौन है, ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी हीरा और ऑप्शन डी में बोला गया कि जो सोना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे कठोर होता है वो क्या होता है, हीरा डायमंड होता है। ओके चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला गया कि भारत में किस खनिज की प्रधानता है, ओके, भारत में किस खनिज की प्रधानता है। तो भाई देखो इसमें थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन कार्बनिक ज़्यादा है, ओके, चांसेस है कार्बनिक। अगर आप लोग को सही आंसर अगर कंफर्मेशन है तो इसे मुझे कमेंट करके बता देना, ताकि आपके भाई को भी कंफर्मेशन मिल जाए और आप लोग भी अपने प्रिपरेशंस को अच्छा कर पाएँ। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन है। बोला गया उत्तराखंड का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, उत्तराखंड का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, अंडरस्टैंड। सो पहले देख लो कि ऑप्शन ए है कार्बेट, ऑप्शन जो बी है कान्हा, ऑप्शन सी शिवपुरी, ऑप्शन बी रंध्रभौर। तो भाई जिम कार्बेट आंसर इसका राइट होना चाहिए। क्या हो जाएगा, जिम कार्बेट, मतलब ये ऑप्शन आपका जो ए है वो राइट है। चलिए 14 की बात करते हैं। तो बोला गया भाखड़ा नांगल जो बांध है वो किस नदी पे बनाया गया, ठीक है। भाखड़ा नांगल जो बांध है किस नदी पे बनाया गया, ऑप्शन ए है ब्यास, ऑप्शन बी है सतलज, ऑप्शन सी रावी और ऑप्शन डी जो है चेन्नई, सॉरी चिनाब है, ओके। तो चिनाब, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा सतलज। क्या हो जाएगा, सतलज नदी पे क्या है, ये जो भाखड़ा बांध है वो बना गया, हाँ याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, बोला किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है, ठीक है। तो सबसे जो अधिक जल उपयोग होते हैं वो होते हैं आपका गंगा नदी का। किसका होता है, गंगा नदी, याद रखेंगे। चलिए ठीक है सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे 16, ओके 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। अगर अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इस तरह के स्टडी मटेरियल आप लोग घर पे मिले और घर से अच्छी तैयारी कर सकें। ओके चलिए, और साथ ही साथ शेयर भी करते रहे वीडियो को। ओके सो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, क्वेश्चंस पहला है कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो आपको पता होगा कि बिहार में हर वर्ष क्या होता है, बाढ़ की सामना करना पड़ता है बिहार को, ठीक है। तो बाढ़ के दौरान दहाकर मिट्टी लाया जाता है, मतलब क्या, जलोढ़ मिट्टी। क्या होगा, जलोढ़ मिट्टी, याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए काली मिट्टी ये ज़्यादातर महाराष्ट्र गुजरात ये नदी की तरफ जो होते हैं वो उधर पाया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन बोल के आ रहा है। बोला है कि भारत में पर्वत का कितना परसेंट है, मतलब भारत में जो पहाड़ है, माउंटेन है, वो कितना है वो बताया, पूछ रहा है आपसे। ओके सो ऑप्शन में है 10%, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 30% और ऑप्शन डी में 48। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा 10%। ओके और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा, कहीं कहीं पे क्या होता है कि है पूछ देता है और नहीं। तो बोला गया ऑप्शन ए वन है, नदियां हैं, नगर है, खनिज है। तो भाई वन प्राकृतिक है, नेचुरल है, नदियां भी प्राकृतिक है, खनिज भी प्राकृतिक है, लेकिन नगर तो हम लोग मतलब हम मानव जाति द्वारा बनाया जाता है, तो इसलिए क्या ऑप्शन इसका सी नगर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात किया जा रहा है कि ज्वार ऊर्जा जो है ना किस प्रकार का संसाधन है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव या मानव निर्मित। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या हो जाएगा, नवीकरणीय, मतलब ये क्या होगा, ये नवीकरणीय इसका राइट आंसर होना चाहिए। ओके और ये ऑप्शन बी, सॉरी क्वेश्चन 20 की बात कर लूँ तो क्वेश्चन 20 में बोला गया कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। ओके भाई पूछा जा रहा है आपको कि राष्ट्रीय नेशनल बर्ड जो है वो कौन है। ऑप्शन ए तोता, ऑप्शन बी
कबूतर, ऑप्शन सी मोर और ऑप्शन डी में बोला गया हंस। तो इसका राइट आंसर जो भी होगा आप मुझे कमेंट करके बताना, बिकॉज इतना सिंपल क्वेश्चन है कि भाई आप सबको पता ही होना चाहिए। ओके, बचपन से आपने पढ़ते आते हुए। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, 21। तो ये देख लीजिए, बोला महासागर के तली में होने वाली कंपन को क्या कहते हैं, मतलब महासागर के अंदर में जो कंपन होती है उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए की बात गया है भूकंप, चक्रवात, सुनामी या ज्वालामुखी। ओके, सो उसका राइट आंसर होना चाहिए सुनामी। हाँ, नदी तालाब समुद्र में जो भी होता है वो क्या होता है, सुनामी आता है। ओके, चलिए, तो इसको देखकर अच्छे से बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था। ओके, सो ऑप्शन ए की बात कर लीजिए। तो ऑप्शन ए में बोला गया 1934, ऑप्शन बी है 1935, ऑप्शन सी है 1937 और 1940 दिया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा आपका 1934 में बहुत ही भयानक बिहार में क्या हुआ था, भूकंप आया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना था। ओके, मतलब भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग जो है कब बना था, 1951 में, 1952 में, सॉरी 1961 में, 1981 या 1990। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा 1990। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला गया प्राचीन काल में जाति प्रथा का आधार क्या माना गया है। ठीक है, प्राचीन काल में माना जाता था, पहले की बात है, तो उसमें क्या था, जाति प्रथा का क्या बेस था वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में है कर्म, ऑप्शन बी है धर्म, ऑप्शन सी है लिंग और ऑप्शन डी जो है वो है रंग। तो आपको पता होना चाहिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कर्म, मतलब काम के आधार पे उस समय मतलब भेदभाव किया जाता था, जाति बनाया जाता था काम के आधार पे। ठीक है, चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है कि भाई 2011 में जो जनगणना हुआ था, मतलब उस पर 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या कितनी थी, मतलब अगर 1000 पुरुष है तो उसमें महिला कितनी थी। ऑप्शन ए में बोला गया और 953, ऑप्शन बी 943, ऑप्शन सी है 940, ऑप्शन डी 890। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी हो जाएगा 943। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मतलब 1000 पुरुष उसमें महिला 900, मतलब इतने महिला कम है अभी भी। चलिए, ऑप्शन ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की बात करते हैं। तो 26 क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या बोला गया कि भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है, मतलब सामाजिक समस्या आपसे पूछा है कि भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है। सो आप इसका जो मतलब सिंपल सी है, देखिए ऑप्शन ए दिया गया है जातिवाद, भाषा, संप्रदाय और इनमें सही। तो हमें जहाँ तक लग रहा है कि इसका सभी होना चाहिए। ठीक है, बट इसका मैं भी थोड़ा कन्फ्यूजन हूँ, तो इसका भी आंसर मुझे क्या करें, कमेंट करें अगर आप लोग को पता है तो। ठीक है, राइट आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 27 जो क्वेश्चन है, बोला कि जन्म गरीबी सामाजिक विभेद का मूल कारण क्या है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन है सामाजिक विभेद का मूल कारण क्या है। तो ऑप्शन ए है जन्म, ऑप्शन बी गरीबी, बेरोजगारी या अशिक्षा। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा जन्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से 28 की बात कर ले। तो बोला गया भारतीय समाज किस विभेद के अधिक प्रभावित है, मतलब जो भारतीय समाज है हमारा किस विभेद से अधिक क्या है ना प्रभावित है। ऑप्शन ए है लिंग, ऑप्शन बी जो है आपको धर्म है, जाति है, इनमें से क्या है ना सभी है। ठीक है, तो अधिकतर यहाँ पे जो है ना क्या धर्म के हैं। ठीक है, क्या है धर्म के आधार पे है। चलिए अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो आप देख सकते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है क्या बोर्ड है उसको कब स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए में बात किया गया है 1953, ऑप्शन बी 1963, 1973 या 1983। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आंसर हो जाएगा 1900 क्या हो जाएगा 53, इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, क्या मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपता है भाई। ओके, ऑप्शन ए है 1905, 1906, 1907, 1908। तो इसको राइट आंसर होना चाहिए 1900 क्या हो जाएगा 6 होगा। ठीक है, 1906 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के संघर्ष के लिए किस देश को मतलब जाना जाता है। ठीक है, मतलब ये कहाँ हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए क्या होगा उत्तरी आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड में हुआ था। नेक्स्ट है बिहार में, अगले क्वेश्चन बहुत ही, अगर आप बिहार से हो तो इसको ये क्वेश्चन का आंसर तो आप कमेंट कर ही सकते हो। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। ओके, सो चलिए ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ऑप्शन ए में कृषि है, ऑप्शन बी उद्योग है और ऑप्शन डी क्या है व्यापार, सी व्यापार है और ऑप्शन डी में सभी बोल रहा है। तो भाई देखो उद्योग व्यापार ये सब तो है नहीं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या कृषि प्रधान, आपको पता है कृषि प्रधान राज्य है, तो इसका आंसर जो है वो कृषि हो जाएगा। ठीक है, चलिए 33 क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके सामने है। क्वेश्चन बोला गया किस देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दे रखा है यहाँ पे आपको देख सकते हैं, पहला है, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा और ऑप्शन डी में चौथा बोल रहा है। तो इसको राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा तीसरा, क्या होगा तीसरा जो इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट है, बोला है किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, मिक्स अर्थ जो इकोनॉमिक्स है वो कहाँ पे है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, चीन है, अमेरिका है, भारत है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ठीक है, 1951 में, 1952 में, 54 में या 56 में? ओके, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है क्या, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है 1952 में हुआ था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन है कि भाई योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो इसका टिक आउट आप पहले से देख रहे हो, 1900 क्या सॉरी योजना आयोग जो है ना 1900 क्या हुआ था, 50 में हुआ था। कब हुआ था? 1950। जब अगर आपसे पूछेगा नीति आयोग, क्या नीति आयोग पूछेगा तो ये 2015, ठीक है, याद रखेंगे 2015 में हुआ था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन देखिए, बोला किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो भाई इसमें अपना मतलब, इसलिए बीमारू राज्य भी इसको कहा जाता है। ओके, तो क्या है, बिहार इसका राइट आंसर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पूछा गया किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो ये बिहार की मतलब जिला है कुछ दिया हुआ, जिसका आपसे पूछा जा रहा है कि किसका प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक है। तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो हो जाएगा क्या, पटना। पटना का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है। ओके, बिकॉज ये राजधानी है बिहार की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 39, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसकी होती है? ठीक है, तो अभी जस्ट हम लोग बात किया क्या कि बिहार जो है कृषि प्रधान है, इसलिए क्या होगा, कृषि का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 40, तो बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है? तो भाई अभी जस्ट क्या होना चाहिए इसका, भाई प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो क्या होगा, कृषि क्षेत्र होता है। क्या होता है? कृषि क्षेत्र होता है, याद रखिएगा ये। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 41, तो ये देखिए बोला हंगरी की राजधानी क्या है? तो भाई तो ये पता है, ऑप्शन ए में बुडापेस्ट है, ऑप्शन बी रोम और सी पेरिस मास्को। तो भाई इसका क्या आंसर हो जाएगा, बुडापेस्ट होगा। हाँ, चलिए वर्साई की संधि कब हुई थी? 42 क्वेश्चन बुक की वर्साई की संधि जो है वो कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 1918 है, 1919 है, ऑप्शन 20 है और 1923 है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 1919। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन दिख रहा है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन है कि बिस्मार्क क्या था? ओके, मतलब बिस्मार्क आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि बिस्मार्क पेशे से क्या था? तो ऑप्शन में बोला गया कवि है, नाटककार है, संगीतकार है या कूटनीतिज्ञ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आई मीन कूटनीतिज्ञ होगा। ओके, अगले क्वेश्चन 44 की तरफ चलते हैं। ये बोला गया ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ठीक है, तो कोई भी भाई सरकार हो उसकी कार्यकाल जो होते हैं कितने का होता है, 5 वर्षों का होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया निम्नलिखित में कौन सा पिछड़ा राज्य है? तो अगर आपने वीडियो का सही से सुना होगा तो इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? तो अभी जस्ट मैंने बोला है, अगर वीडियो आपने देखा होगा तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताएं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बोला बिहार में कितने प्रतिशत लोग जो है ना कृषि पे निर्भर है? ओके, मतलब यहाँ के लोग जो है अधिकतर कृषि पे निर्भर है, तो कितने परसेंट? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 85%, 85 to 86% लोग जो यहाँ के ना क्या है, कृषि पे डिपेंड है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन आई होप कि आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? ओके, गया में है, बरौनी में है, समस्तीपुर है और कटिहार। तो आपको पता होना चाहिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, बिहार में अगर होंगे तो क्या ये बरौनी है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है अवरक की कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन में ए में बोला गया 3, 4, 5 या 6। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के जो होंगे अवरक होते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीज उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए अभी करंट की बात अलग है, ये बुक से है तो इसलिए आपको ये तीसरा ही सही आंसर होगा, लेकिन अभी छठा पे आ गया। क्या है छठा पे? तो छठे के नहीं, आपको तीसरा ही ऑप्शन मतलब आपको करके आना है, बिकॉज ये पहले के बुक से है तो पहले से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, चलिए अगले देखते हैं। सॉरी, तो ये 50 क्वेश्चन ये क्या था आपका ऑब्जेक्टिव था। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, और ये अगर अच्छा है तो भाई आप मतलब सिंपल सी बात है, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के बीच में, ताकि वो भी अपने मतलब जो प्रिपरेशन है उसको अच्छा कर ले। और ये सब क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, जो यहाँ पे देखिए दिख रहा है। वियतनाम का विभाजन क्यों और कैसे हुआ? समाजवाद दर्शन क्या है? खूनी रविवार क्या है? इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या भूमिका है? वियतनाम कांग्रेस का की क्या उपलब्धियां थी? तो ये सब सारे क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चंस को आप मतलब पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या है ना, इसका लिंक है, वहाँ से आप क्या करें, टेलीग्राम से इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ओके, और अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपको चाहते हो कि भी इसका सब्जेक्टिव का भी डिस्कशन होना चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं कर दूंगा। ओके, चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।